रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सबसे सिंपल टॉपिक है बच्चों, हंसते खेलते सीखें, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर सिखाएं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए को लेते हैं। ए जब डिके करता है बी में कन्वर्ट होता है और बी जब डिके करता है तो सी में कन्वर्ट होता है। तो कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए जो है इक्वल होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या इक्वल होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल होगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है माइनस dN बाई dt इक्वल टू लेमडा एस। अब बच्चों इसको कर लीजिए Na, Nb, Nc है ना। अब यहां बैठा देते हैं माइनस dN a बाई dt इक्वल कर देते हैं लेमडा a n a। अब यहां इक्वल कर देते हैं माइनस dN b बाई dt इक्वल कर देते हैं लेमडा b इंटू एन बी, यानी चारों एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसा भी करेंगे लेमडा ए एन ए इजकल टू लेमडा बी एन बी। ये जो है बच्चों लेमडा डिकेज कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कर सकते हैं। अब कहता है लेमडा बी को इधर लेके चलाइए, यानी लेमडा ए बाई लेमडा बी इजकल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए है एन ए। अब बच्चों यहां थोड़ा सा समझिएगा, लेमडा बराबर होता है 0.693 बाई हाफ लाइफ है ना। अगर यहां ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ ए। इसी तरह से बी का निकालेंगे 0.693 हाफ लाइफ ऑफ बी, बस बैठा दीजिए, यानी लेमडा ए डिवाइडेड बाई लेमडा बी इजकल टू हाफ लाइफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ ए। यही तो है बच्चों रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब यहां सवाल होता है कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम जो होता है दो टाइप का होता है। पहला है बच्चों सेकुलर इक्विलिब्रियम। अब इसको समझने के लिए बच्चों किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लिया यूरेनियम 92 है 238, इससे अल्फा रेज का इमिशन है, अल्फा रेज का इमिशन तो यहाँ आ जाएगा 90 और 90 नंबर पर थोरियम है, मास में 4 AMU घटेगा यानी 234। इसका जो है हाफ लाइफ जो है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर है ना। अब यहां देखिए इससे बीटा रेज है ना, तो इसका जो हाफ लाइफ है बच्चों 24.1 डे। अब खुली आंख से देखिए दोनों में कितना अंतर है, आसमान और पाताल का अंतर है। तो इसको कहेंगे सेकुलर इक्विलिब्रियम। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों हम लोग यहाँ थोरियम को ले लेते हैं 90 234 है ना, बीटा रेज इमिट करवाते हैं है ना। तो बीटा रेज का इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ोतरी होगा है ना, यानी 91 पर पैलेट। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हाफ लाइफ जो है बच्चों 24.1 डे है। अब यहां से बीटा रेज का इमिट करवाते हैं
है ना। तो इसका जो है हाफ लाइफ जो है 1.1418 कर दीजिए मिनट, यानी स्मॉल फैक्टर का डिफरेंट, बहुत कम का डिफरेंट है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, है ना, इसी को कहते हैं ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। इसी के साथ बच्चों ये दोनों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। और आज